क्या आप सैलरीड पर्सन है और कंफ्यूज्ड है कि जो ITR 1 है वो कैसे भरे और TDS कटेगा तो रिफंड मिलेगा या नहीं, और आपको CA के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ITR 1 फाइल करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वो भी फ्री में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने गलती से डिले कर दिया तो पेनल्टी भी लग सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो देखो, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ITR जो 1 है वो कौन से पर्सन फाइल करते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जिनकी इनकम सैलरी की है, पेंशन है, या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी से है। ठीक है, या फिर आपको 1,25,000 का कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, और सेकंड, जिनकी इनकम 50 लाख से कम है, और थर्ड, जिनका बिजनेस इनकम नहीं है। तो सिंपल भाषा में, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है या पेंशन मिलता है या फिर आपका बैंक से इंटरेस्ट आता है, तो ITR 1 आपके लिए है। तो अब ये देख लेते हैं कि ITR 1 फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो जो फर्स्ट है वो तो है फॉर्म 16, जो कि आपके एम्प्लॉयर ने दिया है। ठीक है, और सेकंड हो गया आपका फॉर्म 26AS। तो देखो, जो फॉर्म 16 है ना, वो एम्प्लॉयर के द्वारा मिलता है। ठीक है, और फॉर्म 16 में ना आपके पूरे साल की इनकम की जानकारी होती है, और उस इनकम में कंपनी द्वारा कितना TDS काटा गया है उसकी जानकारी भी उस पर दी होती है। और इस फॉर्म 16 की मदद से आप अपनी ITR बहुत इजीली फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई इनकम है या फिर मान लो कोई डिडक्शन है, तो आप ITR फाइल करने के दौरान उस वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्म 26AS की। तो फॉर्म 26AS को आप लॉगिन करके कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और फॉर्म 26AS में ना, अगर आपका पिछले साल कोई TDS काटा गया है ना, तो उसकी सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में मिल जाती है। यानी मान लो आपका कोई FD का इंटरेस्ट हो गया या कहीं और कोई TDS काटा है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस फॉर्म में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं कि आप अपनी ITR यानी ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने incometax.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। आपको यहाँ पर राइट साइड पर दिखाई देगा लॉगिन एंड रजिस्टर। तो देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, देन कंटिन्यू करके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपने अपना यूजर ID यानी कि जो आपका पैन कार्ड का नंबर है वो सिंपली आपने यहाँ पे डाल देना है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा, जिस पर आपने सिंपली इस बॉक्स पे टिक कर देना है। बॉक्स पे टिक करने के बाद आपका जो भी पासवर्ड है आपने सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर। तो यहाँ पर आप लॉगिन हो चुके हो। तो ITR फाइल करने के लिए आपने डैशबोर्ड पे जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके राइट साइड पे लिखा हुआ है फाइल योर रिटर्न फॉर द एंडेड ऑन 31 मार्च 2025 फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26। तो सिंपली आपने ITR फाइल करने के लिए यहाँ पर फाइल नाउ पे क्लिक करना है। तो ITR फाइल करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप अपना फॉर्म 20AS कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे ई फाइल पे जाना है, देन आपने इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, और यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 20AS दिखाई देगा। तो सिंपली इस पे क्लिक करना है, देन उसके बाद कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस पे टिक कर दो, देन प्रोसीड कर दो। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जो कि 25-26 है। व्यू एज में आपने HTML पे सिलेक्ट करना है, देन व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो फॉर्म 26AS है वो डाउनलोड हो चुका है। देन उसके बाद आपने फिर से इसी पेज पे आ जाना है। उसके बाद फाइल नाउ पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर दिखाई दे रहा है, तो आपने 25-26 जो आपका करंट असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट कर लो। देन सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग पे ऑनलाइन पे सिलेक्ट करो, देन कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद आपने स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद इंडिविजुअल पे क्लिक कर दो, देन फिर से कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है, जो कि हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं, तो इस पे सिलेक्ट कर लो। देन उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक कर दो। तो जैसे क्लिक करोगे ना, आपको एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका जो बाय डिफॉल्ट है न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्टेड होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्यों ITR को फाइल करना चाहते हो। तो सिंपली आपने यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसको आपने सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। सो यहाँ पर आप ओके कर दो। तो उसके बाद ना आपको ITR फाइल करने के लिए 5 स्टेप पूरे करने होंगे। तो इन पांचों ऑप्शन को आपको 1 बाय 1 करके कंफर्म करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का डाटा है वो फैच होकर आ जाएगा। तो सिंपली आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, CG पेंशनर, SG पेंशनर, और अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपने अदर्स वाले ऑप्शन को
चूज करना है। देन नीचे की तरफ आपने स्क्रॉल करना है। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आपकी ITR है वो फाइल करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप देखोगे कि नो पर सिलेक्ट होगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट होगा। तो आपके केस में हम न्यू टैक्स रिजीम के साथ ITR फाइल करने जा रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि न्यू टैक्स रिजीम में आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो डिडक्शन है नहीं ले सकते हैं और इसका जो टैक्स स्लैब है वो भी अलग है। तो अगर आप यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस को चुनना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो को ही चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा बैंक डिटेल्स। तो अगर आपने कोई भी बैंक डिटेल्स नहीं की है तो नीचे आप ऐड अनदर पर क्लिक करोगे और अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आप उसे किस बैंक अकाउंट में पाना चाहते हैं तो उसको आपको यहाँ पर सिंपली चूज करना होगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कंफर्म्ड हो चुकी है। देन उसके बाद आपने सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है जो कि है ग्रॉस टोटल इनकम का। तो इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पर ना आपको अलग अलग हेड दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सैलरी की इनकम है उसको भरना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी की अमाउंट है ना वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। वैसे ये जो डिटेल्स है ना आपकी फॉर्म 16 से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है। और मान लीजिए अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो यहाँ पर आपने पूरे साल की जो सैलरी का टोटल है ना वो यहाँ पे भर देना, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो कि है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जितनी भी सैलरी आपको कैश में मिली है या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है उसका टोटल आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 5 लाख जो सैलरी है वो डाल दी है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर आपको कोई एग्जाम्पशन अलाउंस हुई है तो उसे आपने यहाँ पर लिस्ट से चुन लेना है और उसकी अमाउंट आपने यहाँ पर भर देनी है। देन आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16A वो आपको यहाँ पर जो है 75,000 की मिल गई है। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट है ना, मतलब जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके जो अमाउंट है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर दो। देन उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इनकम है ना तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके उसकी जो अमाउंट है ना आपने यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, हमारे केसेस में ये नील है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर आपने यहाँ बैक कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि अगर आप होम लोन इंटरेस्ट पे रिडक्शन पाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है, जैसे कि लोन आपने कहाँ से लिया है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, लोन की टोटल अमाउंट क्या है, तो ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे डाल देनी है, जो भी आपके लोन की पूरी डिटेल है। तो हमारे केसेस में नील है तो हमने इसको नहीं छेड़ना, यहाँ पर आपने बैक कर देना है। देन आपके पास ऑप्शन आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई फिक्स डिपॉजिट यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिला है या फिर कोई डिविडेंड मिला है तो उसकी जो टोटल अमाउंट है ना आपको यहाँ पर ऐड करनी। वैसे तो ये जो अमाउंट है ना ऑटो पॉपुलेटेड होकर यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आपके केसेस में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर ना एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो अमाउंट है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है यानी कि 5,000 तक की एग्रीकल्चर है या कोई और भी एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे कि ना इस साल ITR 1 में ना एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, मतलब कि अगर पहले कभी आपने म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आपने पिछले साल सेल किया है तो उसमें अगर आपको 1,25,000 तक का प्रॉफिट हुआ है ना तो उसकी डिटेल ना आप ITR 1 में फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जितनी भी अमाउंट में सेल किया है ना तो वो अमाउंट आपने यहाँ पे डाल देनी है और सेकंड वाले ऑप्शन में जितने में भी आपने खरीदा है ना उसकी अमाउंट आपने यहाँ पे भरनी है। तो जैसे ही आप ये दोनों अमाउंट को भरोगे ना नीचे आप देखोगे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो अमाउंट है ना वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए है। देन इसके बाद हमने टोटल डिडक्शन वाले स्टेप को कंप्लीट करना है, तो इस पे आप सिंपली क्लिक कर दो। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलती है, लेकिन सेक्शन 80CC(D) में एम्प्लॉयर द्वारा जमा की गई पेंशन के अमाउंट पर यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है। तो अगर आपकी यहाँ पर पेंशन की डिडक्शन है तो एडिट पे जाकर आप वो अमाउंट डाल सकते हैं। देन उसके बाद जो गवर्नमेंट के द्वारा अग्रिपथ स्कीम की डिडक्शन है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसके अलावा कोई भी डिडक्शन है आप यहाँ पर वो सिंपली डाल सकते हैं। तो हमारे केसेस में कोई भी डिडक्शन नहीं है तो इसको हम नील ही रहने देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर हमारे जो 3 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। देन हम जाएंगे 4th स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आपने टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो देखो अगर आपका कोई फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस काटा गया ना तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर प्री फिल्ड मिलेगी, यानी कि आपकी 26AS से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है 26AS को डाउनलोड करके जो डिटेल्स है उसको चेक कर लेना है। ठीक है, सो हमारे केस में ये नील है
तो यहाँ पर आपने कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो गाइज यहाँ पे हमारे 4 स्टेप कंफर्म हो चुके हैं। तो हमारा यहाँ पर 5th एंड लास्ट स्टेप रह गया है। तो सिंपली आपने वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख से नीचे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है और यहाँ पर आपको ना पूरे के पूरे टैक्स पे रिबेट मिल जाती है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंदर आपको पूरा का पूरा टैक्स रिबेट मिल जाएगा और यहाँ कॉम्पिटिशन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, यानी कि कितना टैक्स बन रहा है, कितना आपका रिफंड बन रहा है, सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। सो गाइज यहाँ पर हमारे जो 5 स्टेप है 5 के 5 कंफर्म्ड हो चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपने प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, इस पे सिंपली आपने टिक कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे सेल्फ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो भी आपका प्लेस है ना वो आपने सिंपली डाल देना है। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। इट मीन्स कि आपके ITR में कोई भी एरर नहीं है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे प्रीव्यू कर देना है। तो यहाँ पर आप पूरी ITR का जो प्रीव्यू है वो देख सकते हैं। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो आपकी वैलिडेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है और इसमें कोई भी एरर नहीं पाया गया है। ठीक है, देन उसके बाद आपने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो अब हमारा जो है वो लास्ट स्टेप बचा है ITR को फाइल करने का, जो कि है E-वेरीफाई। तो जो E-वेरीफाई है वो करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको E-वेरीफाई करने के 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो आप अभी अपने आधार के थ्रू जो है आप E-वेरीफाई कर सकते हो और सेकंड आप जो E-वेरीफाई है बाद में भी कर सकते हैं। मतलब कि अभी आप रिटर्न सबमिट कर दो पर जो E-वेरिफिकेशन है वो 30 डेज के अंदर अंदर आप वो कर सकते हैं। तो हम सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें कि हम आधार के जरिए जो अपनी ITR है वो वेरीफाई करेंगे। तो सिंपली आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना। तो यहाँ पर आपने सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मतलब कि जो OTP है आपके आधार के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया होगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने बॉक्स पे टिक करना है। आपने जनरेट आधार OTP कर देना है। तो यहाँ पर आपने सिंपली OTP डाल देना है। यहाँ पर हमने OTP डाल दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। तो आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा है कि वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। मतलब कि एक बार आपने सबमिशन कर दिया तो आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो ITR है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। देन उसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अपने यहाँ पे जो रिसीट है उसको डाउनलोड करके रख लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो ITR है फाइल होगी और वेरीफाई भी हो चुकी है। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा वीडियो पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन्होंने ITR फाइल करवानी है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।